ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटरव्यू में HTML के कौन से बेसिक ऐसे क्वेश्चन है। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और बैठते हैं सीट पर, तो आपको वो क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है। ये कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हर कंपनीज, हर इंटरव्यू में, हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वो बहुत ही बेसिक्स है। मैंने यूट्यूब से वीडियोज़ देखी इसके रिलेटेड, तो मुझे लगा कि इस पर भी वीडियोज़ बनानी चाहिए और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी। तो कुछ वीडियोस काफ़ी अच्छी थी और कुछ वीडियोस में मैंने उसके कमेंट्स में देखा कि लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन की डिमांड थी जो शायद मैं इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं कवर करने जा रहा हूँ HTML के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखता हूँ मैं यहाँ पर, व्हाट इज HTML। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। आप सीट पे बैठते ही आपसे इंटरव्यू पूछ देगा कि व्हाट इज HTML। अगर आप फ्रंट एंड डिज़ाइनर हैं तो आपके सामने बिल्कुल ये क्वेश्चन तो लाजमी बनता है, आपको बिल्कुल पूछा जाएगा। तो HTML क्या है? HTML एक हाइपर मार्कअप टेक्स्ट लैंग्वेज है और इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसको हम जब फाइल को सेव करते हैं तो डॉट एक्सटेंशन, इसकी जो एक्सटेंशन नेम है .html है। अब बात करते हैं कि HTML का यूज़ क्या है। जब भी हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसका जब हम डिज़ाइन करने से पहले इस चीज़ का हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। सपोज दैट हमने एक फॉर्म बनाया तो उस फॉर्म के लिए हमें जो भी टेक्स्ट लेना होगा, जो फील्ड लेनी होगी, जो बटन्स लेनी होगी, उसका जो स्ट्रक्चर बनाना है वो कौन काम करता है? HTML करता है। उसमें अगर कलर वगैरह डालने हैं, उसकी पोजीशन इधर से उधर करनी है, साइज़ को बड़ा करना है, तो वो CSS का काम है। तो इस तरह से HTML को हम सिर्फ वेब पेज की डिज़ाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .html होता है। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 2। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है? व्हाट इज़ द टैग इन HTML। टैग के बारे में जान लेते हैं। टैग क्या होता है HTML के अंदर? टैग सबसे पहले इस तरह से डिफाइन करते हैं। टैग को हम ग्रेटर दैन, लेस दैन के सिंबल में डिफाइन करते हैं और ये in HTML page tags use all the place the content and the format the page, right? तो हम अलग अलग टैग से अपने पूरे वेबसाइट को लिख सकते हैं। अलग अलग टैग, पर्टिकुलर टैग होता है इसका। जैसे कि हमें हेडिंग लिखना है तो हम H1 टैग यूज़ करते हैं। H1, H2, H3, H6 तक होता है। पैराग्राफ लिखना होता है तो P टैग का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमें कोई कुछ भी बनाना हो, जैसे कि हमें कोई बॉक्स बनाना हो तो हम उसका डिव टैग वहाँ पे यूज़ करके बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ कर पाते हैं। इस तरह से हम टैग का यूज़ करते हैं। और थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, व्हाट आर द कीज डिफरेंट बिटवीन HTML एलिमेंट्स एंड टैग। ये दो डिफरेंस क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके लिए मैं शॉर्ट लिस्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि तीसरे नंबर पर इसे क्वेश्चन को रखना चाहिए। तो HTML में जो की एलिमेंट्स दोनों के डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। जो HTML का एलिमेंट्स होता है, HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हमारा पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गए, लिंक हो गए, ये सारे हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम वहीं पे HTML टैग्स की बात करें तो जैसे कि हमने टैग में देखा था कि H1 टैग हो सकता है, हेडिंग टैग है, सेक्शन टैग हो सकता है, हमारे पास डिव टैग हो सकते हैं, पैराग्राफ टैग्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे टैग्स के अंदर आती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, HTML एलिमेंट्स कम्युनिकेट विद द ब्राउज़र हाउ टू प्रेजेंट टेक्स्ट एंड बिकम HTML टैग्स व्हेन इनक्लोज्ड विद द एंगुलर ब्रैकेट। तो इस तरह से हम HTML टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम नंबर 4 क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द एंकर टैग इन HTML। एंकर टैग का रोल क्या होता है हमारे HTML टैग के अंदर? तो इसको हम जानते हैं, जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम एक लिंक डालते हैं। जैसे कि होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट्स का पेज है, सर्विसेज का पेज है। तो इस तरह की वेबसाइट पे हम अलग अलग पेज डालते हैं। तो उस पर जैसे ही किसी लिंक पे, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या इमेज पे हम जब क्लिक करते हैं तो वो दूसरा पेज हमें ओपन शो होता है। तो उस एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग में href लगा के यहाँ पे हम उसके लिंक को लिखेंगे और यहाँ पर उसका जो भी टेक्स्ट होगा वो नाम लिखेंगे। तो इस तरह से हम एंकर टैग का यूज़
नंबर 5 पर है व्हाट आर एट्रीब्यूट्स एंड HTML। एट्रीब्यूट्स HTML में क्या क्या हो सकती है। जैसे कि मैंने कोई फॉर्म बनाना स्टार्ट किया, फॉर्म में जब मैंने इनपुट लिखा, इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट डाल सकता हूँ, चेक बॉक्स भी डाल सकता हूँ, रेडियस बटन भी डाल सकता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डाल सकता हूँ। सबमिट वहाँ पे बटन के लिए डाल सकता हूँ। तो वो इस तरह से उनके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। ये सारी इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप अपने एग्जाम्स वगैरह में लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे 6 नंबर पर, व्हाट आर द लिस्ट इन HTML। लिस्ट क्या हो सकती है हमारे HTML में। HTML में बहुत सारे लिस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई मेनू बार बनाते हैं, कोई भी चीज़ें बनाते हैं, सबसे ज़्यादा उसमें लिस्ट का यूज़ होता है। हर वेबसाइट में आपको लिस्ट मिलेगा। तो लिस्ट बहुत तरह की हो सकती है हमारे पास। ऑर्डर लिस्ट हो सकती है, अनऑर्डर लिस्ट हो सकती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो सकती है, मेनू लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्ट हो सकती है। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी वेबसाइट में ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। एंड नंबर 7 हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कमेंट इन HTML। जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, सपोज दैट एक कोई भी वेबसाइट बना दी गई, ठीक है, उसमें हम कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर है, एक बैक एंड डेवलपर है। अगर फ्रंट एंड डेवलपर ने वेबसाइट का डिज़ाइन किया और बैक एंड डेवलपर को जब दिया, तो उसको समझ में कैसे आएगा ये चीज़ कहाँ पे किसके लिए लिखा गया है। तो हम चीज़ें को कमेंट में लिखते हैं। इसका सिंटैक्स आता है कमेंट लिखने के लिए, हम इस तरह से लिखते हैं। बहुत सारे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरव्यूज़ क्वेश्चन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब भी मैंने इंटरव्यू दिया था लगभग 3 साल पहले, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उसमें कमेंट के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, कमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब एक प्रोफेशनल डेवलपर होता है जो कमेंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, एक एक चीज़ें को एक्सप्लेन करने के लिए वो वहाँ पे लिखता है। और जो कमेंट होता है वो आपके वेबसाइट पर शो नहीं होता है, वो आप कोड के अंदर ही सिर्फ देख सकते हैं, इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम नंबर 8 पर, व्हाई इज़ द एम्बेडेड टैग यूज इन HTML। हम इस एम्बेड टैग का यूज़ क्यों करते हैं। जब भी हमें कोई भी वेब ब्राउज़र पर, हमें वेब पेज पर अपने वेबसाइट पे कुछ भी ऑडियोज़ वीडियोस की फ़ाइल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज पर, तो हम एम्बेडेड का लिखते हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम्बेड, यहाँ पे सोर्स कोड लिख सकते हैं उसका। नंबर 9, व्हाट इज़ द मार्कअप टैग इन HTML। आपने बहुत सारे मार्केट में देखा होगा कि आपकी जो बसेस होती हैं, मेट्रोज़ वगैरह होती हैं, या कोई ऐसी जहाँ पे जाते हैं जो कि बड़ी बड़ी शॉप वगैरह पे जाते हैं, तो उनके जो फ्रंट पे एक बोर्ड्स लगे होते हैं, उस पर उनके टेक्स्ट जो नंबर्स वगैरह है या कुछ कॉन्टैक्ट की चीज़ें हैं या कुछ अपने लोगो है वो चलता रहता है। मतलब एक तरफ से लेफ़्ट से राइट जाता है और राइट से लेफ़्ट आते हैं, मतलब ये चीज़ें लिखी होती है। या अपने वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे कि सपोज दैट ये लिखा हुआ व्हाट इज़ द मार्कअप टैग। अब इस टेक्स्ट को मैं इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहे, फिर इधर से इधर जाता रहे, ऊपर से नीचे आता रहे। ये स्क्रॉलिंग होती है मार्कअप टैग की वजह से। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, उसको लगा के आप लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, कितनी स्पीड चाहिए, जो भी चाहिए आप उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से मार्कअप टैग का यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा ये मैक्सिमम जब फुल स्टैक जो डेवलपर होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन आता रहता है। और इसका अगर लिखने का तरीका है मार्कअप, इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ऑडियो फाइल कैन बी प्लेड यूज इन HTML5। HTML5 में कौन कौन सी फाइल हम ऑडियोज़ की डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि HTML5 में सपोर्ट करते हैं सिर्फ 3 टाइप ऑफ फाइल ऑडियो फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं MP3, WAV एंड OGG। ये 3 फाइलें हैं जो आपके वेब पेजेस पे आपको सपोर्ट कर सकती है HTML5 में, और ये आप इन तीनों फाइलों का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चन वगैरह HTML के पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिक। अगर इसका एडवांस क्वेश्चन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा, और CSS के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंटरव्यू के, PHP से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज़ के जो मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करेगा, आप वीडियो अच्छी लगी तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन में